आप क्या कह रहे हैं? आपको तमीज नहीं है फंडिंग के लिए? आप सवाल जो पूछ रहे हैं वाहियात सवाल पूछ रहे हैं। इस देश के अंदर गौ माता के लिए फंडिंग इकट्ठा कर रहे हैं कुछ लंपट, कुछ जाहिल, और महिलाओं को गाली देते हैं। यूजीसी के ऊपर जब कानून आया था उन्होंने, तो हमारी राष्ट्रमाता है। नहीं राष्ट्रमाता तुम्हारी होगी, राष्ट्र बोलते नहीं। हैं शंकराचार्य होता कौन है? शंकराचार्य है क्या? लंपट शंकराचार्य बने हुए हैं, लुच्चे लफंगे शंकराचार्य बने हुए हैं, बोलने की तमीज नहीं उनको। और अंधे, जब उपनिषदों में लिखा हुआ है कि कोई भी शंकराचार्य नहीं बन सकता जिसके शरीर में कोई विकार हो। अंधलेश्वर महाराज जो महिलाओं को कहते हैं कि मनोरंजन का साधन है, एक अंधा है जो आप कह रहे हैं, उसमें ब्राह्मणवादी व्यवस्था का कहीं भी कोई जगह नहीं है। कोई भी धर्म में दूसरा धर्म का नहीं घुस सकता पूरे वर्ल्ड के अंदर। लेकिन माँ बोधि बिहार के अंदर जबरदस्ती मनुवादी ब्राह्मणवादी जबरदस्ती घुसे हुए हैं, निकलने का नाम नहीं ले रहे। क्योंकि इन्होंने जब देश आजाद हुआ था तभी ये बीटी एक्ट बना दिया। बोल रहे हैं ब्राह्मणवादी, ब्राह्मणों को गाली देकर के क्या फायदा होगा? आपकी सरकार से लड़ाई या ब्राह्मणों से लड़ाई? आप जो सवाल पूछ रहे हैं ना ब्राह्मणवादी और ब्राह्मणों किस लिए आए हो आप यहाँ? हम माँ बोधि बिहार के मुक्ति आंदोलन में सपोर्ट करने आए हैं। जो 1949 का बीटी एक्ट है उसको रद्द कराने के लिए आंदोलन है आज, उसको सपोर्ट करने के लिए हम आए हैं जंतर मंतर पर आज। मतलब हिंदू हो या मुस्लिम हो, आपके कास्ट सर्टिफिकेट में क्या लिखा है? हिंदू मुस्लिम बौद्ध क्या लिखा है? बौद्ध लिखा हुआ मेरे तो बौद्ध लिखा हुआ है। हाँ, तो इससे और हमारे बच्चे के बौद्ध लिखा हुआ है। इससे दिक्कत क्या है बीटी एक्ट से? बीटी एक्ट से दिक्कत ये है कि जब धार्मिक स्थल सब धर्मों के अलग अलग हैं, तो माँ बोधि मंदिर में ब्राह्मणों का प्रवेश क्यों है? ब्राह्मण अपना हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं वहाँ पर? अरे उनके 65 लाख मंदिर बने हुए हैं, ऑन रजिस्टर्ड 35 लाख मंदिर हैं। अगर गिनती करी जाए तो 2 करोड़ से ज्यादा मंदिर निकलेंगे जो निकलेंगे। आपको देश के संविधान पर विश्वास नहीं है, देश के कानून पर विश्वास नहीं है? नहीं, देश के कानून पर विश्वास है, लेकिन कानून चलाने वालों पर विश्वास नहीं है। आपने देखा होगा यूजीसी एक्ट, जब यूजीसी बिल कानून आया था, उसकी कुछ नियम बढ़ाए गए, तो कुल कुछ घंटों में कुछ लोग रोड पर आने से सुप्रीम कोर्ट में तुरंत। आप लोग जब बोलते हैं कि ब्राह्मण कन्या को जूते 4 मारो, तब आप लोगों को दिक्कत नहीं होती? आप लोग खुलेआम ब्राह्मण को गाली देते हैं। जो आप कह रहे हो तिलक तराजू और तलवार, उनमें जूते मारो 4, ये नारा जब दिया, किस लिए दिया? क्योंकि इनका अत्याचार इतना बढ़ चुका था और अभी भी है। तो आप इसका समर्थन करते हैं ना? अभी भी है। ये नारा बिल्कुल खत्म हो जाएगा जिस दिन ये जातियां ये बोलेंगी कि हम अपमान करना बंद करेंगे, हम जो गरीब लोग हैं उनका सम्मान करेंगे, हम उनको प्रताड़ित नहीं करेंगे, हम उनके उनके लिए नए कानून नहीं बनाएंगे, हम उनको धार्मिक आज़ादी देंगे, हम उनकी महिलाओं का सम्मान करेंगे, हम उनकी जमीन जायदाद नहीं घेरेंगे, हम उन्हें अपमानित नहीं करेंगे, तो ये नारा स्वतः ही खत्म हो जाएगा। अभी आप इस नारे का समर्थन करते हैं? स्वतः ही खत्म हो जाएगा अगर ये तिलक तराजू और तलवार, ये लोग, अभी आपने यूपी में देखा जब इनका घमंड निकलता है, जब इनका जाति भाई आप जवाब दीजिए। बीटी एक्ट में अगर 4 हिंदू भाई हैं तो दलित भी तो अपने आप को बहुत विश्वास से जोड़ करके देखते हैं, ओबीसी वर्ग के बहुत सारे लोग जोड़ के देखते हैं। तो अगर 4 हिंदू ही चले गए बीटी एक्ट के अनुसार तो क्या दिक्कत है? 4 बाल देवबंद में बुलाओ, बरेली में बुलाओ, क्यों नहीं बुलाते? ये एक खरीदे हुए सरकार के प्यादे होते हैं, जो आरिफ मोहम्मद जैसे हुए, इन्होंने तो माहौल को बिगाड़ दिया है। अरे आरिफ मोहम्मद जब क्यों नहीं बोलता जब ये हिंदूवादी कहते हैं कि उस मस्जिद के नीचे मंदिर है, जब ये कहते हैं कि ताजमहल के नीचे मंदिर है? क्योंकि इन लोगों को तो हर जगह मंदिर दिखाई देते हैं, हर चर्च के नीचे इन्हें मंदिर दिखाई देता है, हर बुद्ध की नजर उन पे है। मैं आज से जब हिंदू बहुत सारे इस देश के हैं तो आप हिंदुओं से इतना जलन, इतनी नफरत क्यों? हम हिंदुओं से बिल्कुल भी नहीं जलते, हम 0.0। आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम जलन नहीं करते हैं। धरना प्रदर्शन जलन के लिए नहीं है। तो अगर बीटी एक्ट से चलेगा तो क्या दिक्कत? पूरे धरने पे किसी भी हिंदू के खिलाफ धरना नहीं है, ये बीटी एक्ट के खिलाफ है, जो वहाँ पर मनुवादी मतलब अतिक्रमण कर रहे हैं, उस अतिक्रमण को रोकने के लिए। अरे वो बौद्ध स्थल है, सम्राट अशोक का बनाया हुआ मंदिर है। 2000 लोग पिंडदान करने भी जाते हैं। बोध गया में पिंडदान करने, वो अलग सिर्फ बुद्ध भगवान का तो नहीं है, वहाँ पे पिंडदान करने भी लोग जाते हैं ना। पिंडदान करने जाते हैं, उनका अलग पिंडदान वाला क्षेत्र है। इस प्रांगण से पिंडदान का कुछ लेना देना नहीं है। इस प्रांगण में आज से 13-14 साल पहले मैं गया था तो यहाँ सिर्फ एक मूर्ति थी, लेकिन अब मैं जब गया 1 साल पहले गया था, वहाँ 10 मूर्ति कर दी इन्होंने इकट्ठी। आड़ी तिरछी कहीं भी ले आते हैं। और बुद्ध को तो इन्होंने क्या कर रखा, कहीं बुद्ध की मूर्ति मिल जाती है उस पर गेरुआ लपेटते हैं, चुंदरी उड़ाते हैं लाल वाली, और उस पर टीका वीका लगा के कह देते हैं ये तेलिया माता है, ये काली माता है, ये वो वाली माता है। मतलब बुद्ध का तो इन्होंने खिलौना बना दिया और उस पर चढ़ावा स्टार्ट हो जाता है। भगवान बुद्ध ने जहाँ 12 साल तपस्या करी थी ये गुफा के अंदर, उस गुफा के अंदर भगवान बुद्ध की मूर्ति बनी हुई है।
राजाओं ने बनवाई, सम्राट अशोक ने बनवाई, लेकिन उसके बाहर भी इन्होंने क्या करा। देश में ऐसे नफरत फैलाने से क्या फायदा है? अगर सारे बौद्ध हो जाएंगे, सारे अगर उसमें दो चार हिंदू भी है तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं है? वो लोग परेशान भी तो नहीं करते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल परेशान करते हैं। अरे परेशान करते हैं, उपद्रव मचाते परेशान करते हैं? हैं। अरे मैं गया हूँ ना, जबरदस्ती पैसा मांगते हैं, जबरदस्ती बौद्ध अनुयायियों से पैसा छीनते हैं, क्योंकि विदेश के जो लोग आते हैं, विदेश में हिंदू धर्म विदेश में तो है नहीं, बौद्ध धर्म विदेशों में फैला हुआ है, 50 कंट्री के आसपास। वो लोग अपने आराध्य को मानने आते हैं, जबकि ये बिल्कुल जैसे मक्का मदीना होता है, जैसे इनका हरिद्वार है और ईसाइयों के लिए अलग जगह है, ऐसे ही बौद्ध धर्म के लिए सारनाथ है, कुशीनगर है, श्रावस्ती है, सारी जगह तो है ना। बता तो रहा हूँ, लेकिन श्रावस्ती है, सारनाथ है, उससे ज्यादा महाबोधि विहार मंदिर इम्पोर्टेंट है जो आप कह रहे हैं। उसमें ब्राह्मणवादी व्यवस्था का कहीं भी कोई जगह नहीं है। कोई भी धर्म में दूसरा धर्म का नहीं घुस सकता पूरे वर्ल्ड के अंदर, लेकिन महाबोधि विहार के अंदर जबरदस्ती मनुवादी ब्राह्मणवादी जबरदस्ती घुसे हुए हैं, निकलने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि इन्होंने जब देश आजाद हुआ था तभी ये बीटी एक्ट बना दिया। बोल रहे हैं ब्राह्मणवादी, ब्राह्मणों को गाली देकर के क्या फायदा होगा? आपकी सरकार से लड़ाई या ब्राह्मणों से लड़ाई? आप जो सवाल पूछ रहे हैं ना, ब्राह्मणवादी और ब्राह्मणों से हमें 1% भी गुरेज नहीं है, 1% भी उनसे कोई। तो सरकार से लड़ाई लड़ी, बार बार ब्राह्मणवादी बोल रहे हैं। ब्राह्मणवादी व्यवस्था से हमें गुरेज है। ब्राह्मणों से लड़ाई तो नहीं है ना, सरकार से लड़ाई है। आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन सरकार से करने आए हैं, यहाँ पे ब्राह्मणों से तो लड़ाई लड़ने नहीं आए हैं। ब्राह्मणवादी बोल रहे हैं। सरकार किसकी है? सुप्रीम कोर्ट में कौन बैठे हैं? ब्राह्मणवादी सोच के लोग बैठे हैं। 80% प्रशासन में कौन बैठे हैं? ब्राह्मणवादी सोच के लोग बैठे हैं। आप जो मुझे बार बार मेरी बातों को दूसरे उसमें ले जाते हैं कि ब्राह्मणों से तकलीफ है, ब्राह्मणों से हमें 1% तकलीफ नहीं है। ब्राह्मणवादी सोच से, जो मनुवादी सोच रखते हैं, जो मनु की किताब मनु स्मृति को अपने दिमाग में रख के चलते हैं, हमें उससे प्रॉब्लम है। हमें ब्राह्मणों से 1% भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जहाँ ब्राह्मणवादी सोच आएगी वहाँ महिलाओं का उत्पीड़न होगा। के अंदर ब्राह्मण समाज के लोग हैं, जो हिंदू लोग हैं, हिंदू भाई हैं अपने, वो तो भगवान बुद्ध को भी मानते हैं, उनके किसी कामों में बाधा नहीं डालते हैं, फिर आप लोगों को इतनी दिक्कत क्यों? कहाँ पर बहुत बोध गया, जिसके लिए आप लोग धरना प्रदर्शन ऐसा है, आपको पता नहीं है। 1 साल पहले जब आंदोलन हुआ था तो बोध गया के लोगों ने ही बंते जी को जेल पहुंचाया, झूठे मुकदमे लगाए, और यहाँ से लोग जो गए थे दिल्ली से और गाजियाबाद से और जो एनसीआर से गए थे, मतलब वहाँ के लोग चाहते हैं कि नफरत ना फैले, प्यार से रहे। आप लोग नफरत फैला रहे हैं। लोग नहीं चाहते, ब्राह्मणवादी सोच के लोग चाहते हैं। पूरे ब्राह्मणवादी सोच के लोग चाहते हैं कि हम वो कमाई का अड्डा बनाना चाहते हैं। अरे जबरदस्ती मस्जिद के किनारे मंदिर निकालते हैं, बहुत बिहारों के पास मंदिर निकालते हैं, बुलंदशहर के अंदर जबरदस्ती एक बुद्ध विहार में घुसे और अपना ये भगवान की मूर्ति लगा के आए। अरे तुम्हारे इतने सारे मंदिर है, वहाँ जाकर अपना प्रचार करो, क्यों महाबोधि विहार के अंदर जबरदस्ती पर लगे हो? अरे सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है जो आप लोग चलाते हैं, कुछ लोग जो चंद और फंडिंग के लिए काम करते हैं। ऐसा है। आप क्या कह रहे हैं? आपको तमीज नहीं है फंडिंग के लिए? आप सवाल जो पूछ रहे हैं वाहियात सवाल पूछ रहे हैं। इस देश के अंदर गौ माता के लिए फंडिंग इकट्ठा कर रहे हैं कुछ लंपट, कुछ जाहिल, और महिलाओं को गाली देते हैं। यूजीसी के ऊपर जब कानून आया था, उन्होंने तो हमारी राष्ट्रमाता है। नहीं, राष्ट्रमाता तुम्हारी होगी, राष्ट्रमाता की क्यों माता होती? राष्ट्र ने मान लिया, सरकार ने कोई बिल निकाल दिया, राष्ट्रमाता है। हमारी माता तुम्हारी माता होगी, तुम कह रहे हो तुम्हारी माता होगी। शंकराचार्य बोलते हैं। शंकराचार्य होता कौन है? शंकराचार्य है क्या? लंपट शंकराचार्य बने हुए हैं, लुच्चे लफंगे शंकराचार्य बने हुए हैं, बोलने की तमीज नहीं उनको। और अंधे, जब उपनिषदों में लिखा हुआ है कि कोई भी शंकराचार्य नहीं बन सकता जिसके शरीर में कोई विकार हो। अंधलेश्वर महाराज जो महिलाओं को कहते हैं कि मनोरंजन का साधन है, एक अंधाचार्य जो है, तुम क्या कहते हो? शंकराचार्य कानून है, ये संविधान का देश है। यहाँ जब तक कानून संसद में पारित नहीं होगा, जब तक राष्ट्रपति के साइन नहीं होंगे, तब तक कानून नहीं बनता। और हिंदू राष्ट्र बना कर रखेंगे, गाय को राष्ट्र माता बनाएंगे। मैं तो कहता हूँ मैं राष्ट्रमाता बनाओ, लेकिन बनी तो नहीं है। मैं तैयार हूँ राष्ट्रमाता बनाने के लिए, मैं तुम्हारा सपोर्ट करता हूँ। आप लोग तो आप बोल रहे थे उल्टा सीधा गाय को लेकर। मैं गाय के लिए कब बोला हूँ? नहीं, मैं राष्ट्र, आप किसी की भावनाओं को ठेस ऐसे तो नहीं पहुंचा सकते ना। अब गाय हमारी जो माता है, माता होगी। मेरी माता मेरे घर है, मेरी माता नहीं है। मेरी माता मेरे घर है, तुम्हारी माता होगी, तुम उसके कोख से पैदा हुए होगे, तुमने उसका दूध पिया होगा थन में लग के। हाँ, गाय का दूध मैंने पिया है। मुझे जो गौशाला का मालिक है वो निकाल के देता है। मेरे घर में अभी भी गाय का दूध आता है 4 किलो, मैं उसका दूध पीता हूँ और उसके दूध की चाय पीता हूँ। माता तुम्हारी होगी। अब दूसरे की आस्था का ख्याल नहीं रखता ना, दूसरे की आस्था। हमारी माता है तो अपनी टेबल पर उसको नाश्ता कराया करें, जैसे दूसरी माता को कराते हैं। उस गाय माता को ऐसी ठंडी में नहलाया करें, उस गाय माता को अपने घर में ले जाया करें। तुम एक निकम्मे बेटे हो, तुम एक जाहिल बेटे हो, तुम एक नाकारा बेटे हो, तुम एक जालिम बेटे हो, जो अपनी माता को कूड़ी पर टट्टी खाने के लिए छोड़ते हो। गाय को रखते हैं, गाय माता को रखते हैं अपने घर में, रखते हैं हम गाय माता को रखते हैं अपने घर में रखते हैं। कूड़ी पर टट्टी खाती माता मिलेगी, तुम लेके चले जाना। तुम्हारी गली में टट्टी खाती माता मिलेगी, लेकिन तुम अपनी माता को टट्टी खाता देखते रहोगे। तुम जाहिल, निकम्मे, नाकारा और बदचलन बेटे हो जो अपनी माता को ऐसे छोड़ते हो।
सुनिए, आप अगर दूसरे के बात हमारे जो गाय माता हैं उनके बारे में, हिंदू धर्म के बारे में ऐसे बोलेंगे, फिर आप लोग बोलते हैं कि समता समानता की बात, ये समता समानता की बात है क्या? हमने एक शब्द भी गौ माता के लिए अपशब्द नहीं कहा। हम ये कह रहे हैं अगर गौ माता आपने को बोला कि गाय टट्टी खाती है, नहीं, रोडों पे पड़ी रहती है। बिल्कुल कूड़े पर घूमती रहती है गाय। हम ये कहते हैं कि गाय को अगर माता मानते हो, हिंदू धर्म को अपमानित अरे कर करके आप लोगों को बहुत नहीं, अच्छा लगता है क्या? अरे बकवास मत करो, हिंदू धर्म को अपमानित नहीं करा हमने, तुम बकवास कर रहे हो। हम बिल्कुल किसी भी धर्म को अपमानित नहीं कर रहे, हम ना ही किसी धर्म के लिए अब सब कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जो भाई गऊ को माता मानते हो तो गऊ के लिए आंदोलन करो, सरकार को राष्ट्रमाता का सरकार से राष्ट्रमाता का दर्जा मांगो। हम भी तैयार हैं, गाय को राष्ट्रमाता एक क्षण में बना देना चाहिए। जैसे यूजीसी के लिए तुम कानून बनाने के लिए रोड पे आए, गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए तुम रोड पे आओ, रोड जाम करो, संसद जाम करो, प्रधानमंत्री का घेराव करो। यूजीसी से भी आप लोगों को दिक्कत है, जब यूजीसी में साफ साफ है कि अगर मानिए हमारे सवर्ण समाज के ऊपर कोई अत्याचार हुआ तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? स्वर्ण समाज पे अत्याचार का एक उदाहरण हमें बता दो। स्वर्ण समाज की कहीं चुटिया काटी हो किसी दलित ने, किसी ओबीसी ने, किसी एससी ने? स्वर्ण समाज के ऊपर कभी किसी ने पेशाब करा हो? स्वर्ण समाज को किसी ने जूते में पेशाब पिलाया हो? स्वर्ण समाज की किसी ने जमीन छीनी हो एससी ने? एक 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 एग्जांपल दिखा दो यार। तुम कहाँ से पढ़ के आते हो? तुम घनचक्कर तो नहीं हो। आप सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, सुप्रीम कोर्ट को मानते होंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट को मानता हूँ, सुप्रीम कोर्ट हमारा सर्वोपरि है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, अरे तुम रुको यार, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जज बैठा है मनुवादी, दोनों जज ब्राह्मण थे। एक कलकत्ता बंगाल का ब्राह्मण था और एक हरियाणा का जींद का ब्राह्मण था। अभी आपने बोला कि हम ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, ब्राह्मणवाद का विरोध करते हैं, फिर आपने ब्राह्मणों को बोल दिया कि वो लोग कोर्ट में बैठे। ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणों में अलग अलग अंतर है। अगर ब्राह्मणवादी सोच को रखेगा तो हमारे लिए दुश्मन है। ब्राह्मणवादी सोच यही होती है। उन्होंने जो थे जज साहब, जज बैठे हैं वो ब्राह्मण है, इसका मतलब तो ये नहीं है कि वो सही और गलत का फैसला देख कर जाति देख करके करते होंगे। या तो रोक लगाया तो कुछ सोच करके रोक लगाया। ज्ञान नहीं है। अंग्रेज जो हैं वो इस देश को जितने भी आविष्कार है 90% अंग्रेजों ने किए हैं। उन आप लोग शोषण गिनाते रहेंगे कि वर्षों से शोषण हुआ है, अंग्रेजों से शोषण हुआ है, यहाँ से शोषण हुआ, वहाँ से शोषण हुआ है। शोषण हमेशा होता है पीछे, हजारों साल से, आगे भी होता रहेगा। लेकिन शोषण के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। और शोषण की तुम बात कर रहे हो, इस देश का अखबार उठा के देख लेना, शोषण की खबरें दुनिया भर की आ जाएंगी। बच्चे रोड में भीख मांगते फिरते हैं, कोई पूछ नहीं रहा है। और जो आप लोग हैं यहाँ पे आरक्षण की रो रहे हैं, हमारे बच्चे यहाँ पे रोडों पे संघर्ष कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे तो लोग आगे जा रहे हैं। नहीं, ब्राह्मणों के बच्चे कहाँ भीख मांग रहे हैं? कोई ऐसा जगह हमें भी बता दो। दूसरी बात, कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? भिक्षा मांग करके खाते हैं, भिक्षा मांग करके पढ़ाई करते हैं। मंदिर के अंदर 2 भिखारी होते हैं, एक अंदर भिखारी होता है, एक अंदर भिखारी होता है जिसे ब्राह्मण कहते हैं, एक बाहर भिखारी होता है जिसे जो कंप्लीट भिखारी होता है। जो आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के बच्चे पढ़ाई करते हैं तो नंबर भी तो काटे जाते हैं। जब अंदर बैठा है दिनोनाचार्य, जब दिनोनाचार्य अंदर बैठा है, नंबर काटता है हमारे बच्चों के, ओबीसी के बच्चों के नंबर काटता है, तब तो आप लोगों के मुंह में बर्फ जम जाती है। सर, जो कहा जाता है, क्या जो जूती पैर में पहना जाता है क्या सर पर रखा जाएगा? ये 5 उंगलियां बराबर नहीं है तो कैसे समाज एक बराबर होगा? क्या पैर की जूती को सर पे रखा जाएगा? बिल्कुल, पैर की जूती सर पर रखा जाएगा और सर पे पीटी भी जाएगी। ये जो तुमने हायरार्की बना रखी है ना, हायरार्की जो जातियों में बना रखी है, तुम उसको कह रहे हो। अगर किसी बाप के 4 बेटे हैं, वो कमजोर है तो वो कमजोर वाला काम करेगा। ऐसा नहीं अगर तुम ब्राह्मण जाति में पैदा हो गए तो वो उच्ची रहेगा। अगर कोई दलित है तो हमेशा दलित रहेगा। जो पढ़ेगा वो ऊपर जाएगा, जो निकम्मा हरामी होगा। जो 5 उंगली बराबर नहीं है तो जाति भी बराबर। जातियों में तुम असमानता नहीं लाओगे, तुम जातियों में समानता लाओगे। जब तुम्हारे घर में कोई कमजोर व्यक्ति होगा वो नीचे जाएगा, नीचे का काम करेगा। ये व्यवस्था चेंज हो रही है, होगी आगे और होती रहेगी। अगर नहीं बदलोगे तो तुम बदल दिए जाओगे। जब तक जातिवाद रहेगा, जब तक मनुवाद रहेगा, जब तक ब्राह्मणवाद रहेगा, जब तक आरक्षण रहेगा। आंख खोल के सुन लो, आंख खोल के सुन लो और कान खोल के सुन लो, आरक्षण हमेशा रहेगा। टैक्स हम भरते हैं और मजा कोई और लेके जाता है। टैक्स हम लोग भरते हैं और मजा SC ST OBC लेकर के जाता है। टैक्स तुम्हारा बाप भरता है, टैक्स तुम्हारा बाप भरता है, टैक्स हर दलित भरता है। अगर वो कच्छा भी खरीदता है उस पर टैक्स देता है, अगर उसका बच्चा टॉफी खाता है उसको टैक्स देता है। तुम कौन सा टैक्स देते हो? अरे तुम अपने इनकम पर टैक्स देते हो, तुम चोर हो। अगर सही तरीके से तुम्हारा टैक्स देख लिया जाए तो तुम चोर हो। तुम UPI का जाल फैलाते हो। तुम किसी भी बाजार में चले जाओ, कहते हैं नगद लाओ, UPI नहीं लेंगे। तुम टैक्स चोर हो। अरे इस देश का दलित और OBC और मुसलमान जो है वो सच्चा देशभक्त है। वो सारी बिल्डिंग बनाता है, सारी रोड बनाता है, सारे पेड़ पौधे लगाता है, सारी व्यवस्था वो करता है, सारी सफाई वो करता है, सारे पुल, सारी रेलवे वो बिछाता है, वो देता है अपनी मेहनत। अपनी वेतन भी अपनी मेहनताना भी तो लेकर के जाता है। जब पढ़ेगा नहीं तो अफसर कैसे बने? तो तुम जैसे हरामखोर क्या करते हैं? टैक्स का रोना रो रहे हो, क्यों रोते हो? अरे जब तुम पैसा कमाओगे तो टैक्स दोगे,
तुम्हारे से जबरदस्ती गवर्नमेंट खरीदती नहीं है, लेती नहीं है। अरे वो व्यवस्था है, सारे लोग टैक्स देते हैं इस हमारे देश के बाप अंदर। दादा ने मेहनत किया, हमारे बाप दादा ने इसको बनाया, तो हम लोग क्या इसको छोड़ दें? तुम्हारे बाप हम लोग फ्री में बेटा- लुटा दें? तुम्हारे बाप बेटा अय्याश थे, निकम्मे थे, लुच्चे थे और अंग्रेजों के गुलाम थे, मुसलमानों की चाटुकारिता करते थे उस वक्त। कोई बहादुर बहादुर नहीं था। इस देश के अंदर जितने भी राजा हुए हैं, इस देश के अंदर जितने भी राजा हुए हैं, वो सारे सारे अपने राज्य के लिए लड़े, अपने प्रदेश के लिए लड़े हैं। उन्होंने राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए कभी लड़ाई नहीं लड़ी। अगर